नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रुपेश सर ट्यूटोरियल चैनल पे। तो बच्चों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे हमको संगत असंगत बताने हैं। अगर जिन इक्वेशंस के, जिन समीकरणों के संगत हल हमको प्राप्त हो रहे हैं, उनका ग्राफीय निरूपण भी करना है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने चारों क्वेश्चंस यहाँ पर कॉपी कर रखे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं। तो इन सब में बारी बारी से हमको ये कॉन्सेप्ट चेक करना है। जिसमें हमारा संगत आएगा उसका हमें ग्राफीय निरूपण भी करना है, जिसमें असंगत आएगा उसका ग्राफीय निरूपण नहीं करना है। तो ग्राफीय निरूपण कैसे करना है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। जो लोग नए हैं वो वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 लगातार आपको एक एक बात करके देने वाला हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए शुरुआत करता हूँ। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 चेक करने वाले हैं। तो बच्चों, x और y के जो गुणांक होते हैं वो क्रमशः हमारे a1 और b1 होते हैं पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में x और y के जो गुणांक होते हैं वो a2 और b2 होते हैं। ये दोनों अचर पद होते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त एक बात बहुत ध्यान में रखनी होती है कि हमारा बराबर के उस तरफ जो भी वैल्यू लिखी है उसको बराबर के इस तरफ हमको लेके आना है और उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे क्या होने वाला जरा देखिए। अगर हम a1/a2 चेक करते हैं, देखिए जरा ध्यान से, a1/a2 चेक करते हैं तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 2 है। अब अगर हम b1/b2 चेक करते हैं तो बच्चों यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 1 है और इसका भी 2 है। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम c1/c2 चेक करते हैं तो बच्चों -5/-10 है, इनको हम कैंसिल कर लेंगे तो ये हमारा 1/2 मिल जाएगा। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अतः a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 का कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो बच्चों, इस हालत में हमारे जो हल होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे। अब हमको इसका ग्राफीय निरूपण भी करना होगा। तो एक बार मैं सारे क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ संगत असंगत करके, फिर हम असंगत वाले को हटा लेंगे और संगत वाले का ग्राफ आपके सामने लाकर रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों देखने वाले हैं हम, तो a1/a2 हमारा जो आएगा तो 1/3 आएगा। x का वैल्यू 1 है, x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 3 है बच्चों। तो b1/b2 का वैल्यू आएगा -1/-3, तो ये कैंसिल हो गया, 1/3 हमको मिल जाता है। अब हम c1/c2 चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा -8 आता है और -16 आता है, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1/2 आएगा। अब हमको क्या दिख रहा है, हमारा a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, बट c1/c2 इज नॉट इक्वल। तो बच्चों, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा मिलता है हमको, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ऐसे हालत में हमको जो हल प्राप्त होते हैं वो कैसे हल होते हैं, असंगत होते हैं। तो बच्चों, हमको इसका ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि a1/a2 की वैल्यू हमको क्या मिल रही, तो बच्चों 2/4 मिलेगी, तो ये 1/2 आ जाएगी। यहाँ पे हमारा x का गुणांक 2 है तो वो a1 हो गया, यहाँ पे x का गुणांक 4 है तो वो हमारा a2 हो गया। इसी तरह हम b1/b2 फाइंड करते हैं तो 1/-2 आ जाएगा बच्चों, ओके। अब यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हम c1/c2 चेक करते हैं तो -6/-4 ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 2, 3 जा हो गया हमारा। ये हमारा, इसको कैंसिल करेंगे, देखिए हमारे पास ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कॉन्सेप्ट हमको मिलने वाला है। और जब नॉट इक्वल्स टू होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, संगत कैसे हो रहे हैं ये दोनों, ओके।
तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर a1/a2 b1/b2 ये वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट लागू होगा कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। वैसे तो हमारा ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन तीनों वैल्यूज़ इक्वल ना हो इसकी हमारे पास कोई कंडीशन है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो हल मिलेगा हमको हो जाएगा संगत। ये हमारा संगत हल हो जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में हम कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारा a1/a2 आएगा 2/4। ये बच्चों कैंसिल होकर 1/2 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम b1/b2 चेक करते हैं तो ये -2/-4 मिलेगा, तो ये भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम c1/c2 चेक करने वाले हैं तो -2/-5 आएगा, तो ये 2/5 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, a1/a2 और b1/b2 की वैल्यूज इक्वल मिल रही है। मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो बच्चों इस वाली कंडीशन में यहाँ पर देख लीजिए हमको कैसा हल मिलने वाला है। यहाँ पर हमको हल मिलने वाला है असंगत। तो बच्चों असंगत जब हमको मिल जाएगा तो हमको किसी तरह का ग्राफ नहीं बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ग्राफ बनाने हैं, बाकी क्वेश्चन हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो इन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, हम इसको हटाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 3rd पार्ट का ग्राफ हम आपको बना के दिखाने वाले हैं। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो बस कुछ भी करना नहीं है, हमको x और y के गुणांकों की तुलना कर देनी है। जहाँ पर हमको ऐसा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो वहाँ पर हमको संगत असंगत हल आसानी से मिल जाएंगे, फिर उनका ग्राफ आसानी से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो 4 का फर्स्ट पार्ट करना है, इसके लिए हमको संगत हल है तो हमें ग्राफी निरूपण करना है। इनका ग्राफी निरूपण करने के लिए इन क्वेश्चंस में हमको x और y की वैल्यूज़ की एक टेबल बनानी होगी और फिर उसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो था हमारे पास x + y = 5, ये इक्वेशन था। तो बच्चों इसके लिए ग्राफ हमको बनाना होगा पहले, उसके लिए हमको एक टेबल भी चाहिए। x और y की वैल्यूज़ हमको निकालनी पड़ेंगी। x और y वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखने वाले हैं, y की वैल्यू अपने आप आने वाली है। तो बच्चों सबसे पहले x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे 0, तो बच्चों y कितना आएगा 5। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब अगर बच्चों x की वैल्यू हमने रख दी 1, तो बच्चों ये उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका इक्वेशन नंबर 2 है 2x + 2y = 10। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इक्वेशन। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें हम तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x + y = 5। x + y = 5। बच्चों फिर से वही इक्वेशन बन गया हमारे पास, x + y = 5 क्वेश्चन बन जाता हमारे पास है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाते हैं, तो बच्चों इनमें भी वैल्यूज़ पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें x और y की वैल्यूज़ आ जाए। मिनिमम 2 वैल्यूज़ चाहिए हमको ग्राफ बनाने के लिए। तो हमने x का वैल्यू कितना रख दिया बच्चों, x का वैल्यू रख दिया हमने 2। तो देखिए ध्यान से, x का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो वो 2 जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो y आएगा 3। अगर बाय द वे x की वैल्यू हमने -2 रख दी, आप प्लस माइनस कुछ भी रखिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो x अगर -2 रहेगा बच्चों, ध्यान से देखिए, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन की टेबल हमको मिल गई है और इससे हम ग्राफ बनाने वाले हैं। आप बस देखते जाइए। आइए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसके लिए ग्राफ यहाँ पे देखिए बनाते हैं। इसके लिए ग्राफ यहाँ बनाएंगे, फिर मैं इसको हटा दूंगा, आप यहाँ से आराम से नोट कर लेना इसको। ये हम ग्राफ बनाने वाले बच्चों, ये x प्लस है, ये y प्लस है, और ये y माइनस है, और ये x माइनस है। तो बच्चों देखिए जरा, इक्वेशन के फर्स्ट के लिए x की वैल्यू मैक्सिमम 1 है और 5 है, यहाँ पे 7, तो 7 तक वैल्यूज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7।
अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जब x 0 है तो y 5 है, ढूंढते हैं जरा x 0 और y 5। तो बच्चों x 0 में कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, हम आपको पहले समझा चुके हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 5 है। आप ऊपर चलिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको 0,5 विराजमान कर देने हैं। और उसके बाद x 1 है तो y 4 है। तो बच्चों x 1 है, आ जाइए, y 4 ऊपर आइए, 1 2 3 4। तो बच्चों इसी के सामने आ जाइए 1,4। अब हम क्या देख रहे हैं, एक हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास आ गए हैं, निर्देशांक आ गए हैं, तो हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात चलती है क्वेश्चन नंबर 2 की। जब हमारा x2 है तो y3 है, x2 हमारा ये हो गया, y3 यहाँ पर आइए 1 2 3। बच्चों इसी के सामने चले आइए, कहीं नहीं जाना है, इसी के सामने चले आइए, तो आपका आ जाएगा 2,3। अब बच्चों हमारा x का -2 है, आ जाइए माइनस की तरफ आइए ना इस सर, तो 1 2 यहाँ पे आ गया, और y आपका 7 है, प्लस का ऊपर चढ़िए, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों इसी के सामने आपको आना पड़ेगा, इसी के सामने आना पड़ेगा, तो ये हो गया -2,7। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसी के साथ में लाइनें आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो बच्चों ये कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। हमने यहाँ पर वैल्यू जो है वो नाप करके नहीं बनाई है। जब आप ग्राफ पेपर में बहुत अच्छी तरीके से नाप के बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, बट ग्राफ का शेप यही आएगा जब भी जैसा भी आए। तो बच्चों यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस वाले इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2x + 2y = 10, और जो हमारे पास ब्लैक लाइन है उस पर हम लिखने वाले हैं x + y = 5। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको ग्राफ बनाकर दिखाने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट था, वो जो संगत हल आने वाले थे, संगत रेखाएं बनने वाली थी, तो उनका ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया है। अब मैं इसको हटाऊंगा और मैं इस वाले क्वेश्चन का ग्राफ यहाँ पर बना के आपको दिखाता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ईजी है बच्चों, ग्राफ बनाने का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप उसको देखिए और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए इसको हटाते हैं। देखिए ऐसे तो सब कुछ बोर हो जाएगा ना, बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। आप मेरे साथ कॉपी पेपर पेन सब कुछ लेके बैठिए, बुक लेकर बैठिए। हालांकि मैं क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी करता हूँ, जब आप चीज़ों को मेरे साथ साथ करेंगे, मेरे साथ चलेंगे, तभी तो मेरे जैसा लगेगा आपको, तभी चीज़ें आपको आसान लगेंगी, तभी आपको लगेगा हाँ कुछ हो रहा है, बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ना है, कोई मस्ती नहीं करनी है। हालांकि मस्ती आगे होगी, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, चीज़ों को बिल्कुल बेहतर समझते चलिए, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तब आपको लगना चाहिए क्या पढ़ा है आपने। आइए इसको भी निपट लेते हैं। यहाँ पर हमको टेबल बनानी है बच्चों, तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 लेके चलते हैं। तो 2x + y - 6 = 0, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो इसके लिए एक टेबल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जिसमें x और y की कम से कम 2 वैल्यूज़ हमें चाहिए ही चाहिए। हम लोग तो बड़े चतुर हैं, सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे बच्चा। तो x की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, तो y कितना हो गया, y - 6 हो गया, y उधर चला जाएगा, 6 हो जाएगा, तो y बेटा कितना आएगा 6। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये 2 हो जाएगा, और 2 इसमें से घटेगा, माइनस का 6 होगा, तो ये माइनस का 4 बचेगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये देखिए, हालांकि मैंने यहाँ पे पूरा ऐसे कर दिया है, आप चाहें चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इक्वेशन 2 लेते हैं, 4x - 2y - 4 = 0। बच्चों इसको हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए भी एक टेबल का निर्माण कर देते हैं, एक टेबल अरेंज कर देते हैं, बना देते हैं लल्ला। आइए आप क्या करने वाले हैं, बहुत ही शातिर हैं हम लोग। आप x का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू बाय द वे हमने रख दिया 2। ओके, यहाँ पे देखिए 2 रखिए, ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 - y - 2 = 0। बच्चों ये माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो -y = ये उधर चला जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो y भी आपका 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2। अब हम क्या करने वाले हैं, x का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। अब बाय द वे x का वैल्यू हमने 3 रख दिया, x का वैल्यू 3 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 - y - 2 = 0। अब ये दोनों हो जाएंगे 4, तो -y = -4, y = 4।
तो हमारे पास x और y की दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसका ग्राफ यहाँ पर आसानी से हम बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। तो बच्चों एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए। ये आपकी x प्लस हो गया, ये y प्लस हो गया, ये y माइनस हो गया, सॉरी x माइनस हो गया और ये y माइनस हो गया। बहुत ही इजी, एकदम मक्खन है, करके तो देखिए। आइए हमें क्या करना है, जब x पहले ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम प्लॉट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 करके 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली मैं यहाँ पे नाप की ये वैल्यूज़ नहीं ले रहा हूँ, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट आप नाप की जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू आती है। हालांकि यहाँ भी इससे कोई दिक्कत होने वाली आपके लिए नहीं है, मैं हूँ ना। अब बच्चों क्या करने वाले हैं, x0 तो y6 है, तो x0 यहीं पर मिल जाएगा। तो y6 आप ऊपर की ओर चलिए, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए यहाँ पे विराजमान है, तो 0,6 हो गया। अब बच्चों x1 है, y4 है, x1 का मतलब यहाँ हो गया, y4 का मतलब ऊपर चलिए 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाइए बिल्कुल ठीक सामने, तो ये 1,4 हो गया। अब बच्चों इसका हम ऐसे एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब इसके आगे हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं आराम से, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये इस इक्वेशन की रेखा हमको प्राप्त हो रही है, समीकरण प्राप्त हो रहा है। अब हमको क्या करना है, दूसरे इक्वेशन के लिए बढ़ना है। तो जब x 2 है तो y भी 2 है, x 2 है तो y भी 2 है, यहाँ पर आ जाइए, तो ये 2,2 बन के आ जाता है। बच्चों जब हमारा x3 है तो y4 है, बच्चों x3 है तो y4 है, ऊपर चलिए 1 2 3 4। अब बच्चों इसी के सामने आ जाइए यहाँ पे, तो ये हमारा आता है 3,4। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक ग्राफ ऐसे खींचने वाले हैं, एक लाइन ऐसे बनाने वाले हैं जो ये ऐसे इनको चीरती हुई निकल जाए। तो बच्चों ये जो रेड लाइन हमने यूज़ की है, ये है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसके लिए। अब आप गौर से देखिए, हमने दोनों इक्वेशन, दोनों जो क्वेश्चन थे जो संगत हल हमको देने वाले थे बच्चों, उनका ग्राफ हमने आपके सामने बना के रख दिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी, आप थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं अगले क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। और चलते चलते फिर आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जुड़िए हमसे और हमारी मदद भी करिए। हम आपके साथ रहेंगे, आपका सारा काम कराने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल पूरा कंप्लीट कोर्स कराने के लिए तैयार हैं। बस थोड़ा सा साथ दीजिए, हमारा परिवार बढ़ाने में हमारी मदद करिए। जय हिंद।